मैं कौशल शर्मा अपने YouTube चैनल ज़िंदगी मेरी ज़ुबानी में आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। आजकल हमारी पार्लियामेंट बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। भाई, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट, इतने सारे सांसद, छोटी बात तो है नहीं। लेकिन इस विंटर सेशन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। चर्चा से ज़्यादा, संसद के अंदर चर्चा से ज़्यादा, संसद का बाहर चर्चा में रहना ठीक नहीं है। इस बार इस सेशन में 146 विधायकों का निलंबन और फिर उन सभी विधायकों का संसद के बाहर प्रदर्शन। भाई, बहुत अजीब स्थिति पैदा हो गई। संसद के अंदर बिल पास हो रहे हैं और इतने सारे सांसद जो हैं संसद के बाहर बैठे हैं। जब हम अपने विधायकों को चुनकर भेजते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें लगा के भेजते हैं। बहुत हमें लगता है कि सब बहुत समझदार हैं, बहुत एजुकेटेड हैं और संसद में जाके बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। अगर सरकार कोई गलती कर रही है तो उसे चिन्हित करेंगे। सरकार को ये याद दिलाएंगे कि वो गलती पे जा रही है, गलत राह पे जा रही है। और जब अपनी टर्न आएगी, अपनी बात कहने का मौका आएगा, तो वो बहुत ज़ोरदार तरीके से सरकार का विरोध करेंगे। लेकिन और हम ये मान के चलते हैं कि विरोधी पार्टियां यानी ओपोजिशन का तो काम ही है विरोध करना, लेकिन सकारात्मक तरीके से चर्चा करके विरोध करना। यही सही और अच्छे विधायकों की पहचान होती है। अगर हमें विरोध करना है और विरोध के नाम पे हम बच्चों की तरह व्यवहार करें, उपराज्यपाल का अपमान करें, वेल में जाके हम तख्तियां लेके प्रदर्शन करें, तो ये बचकानी बातें लगती हैं। ये बच्चों जैसा व्यवहार लगता है, किसी सांसद का व्यवहार नहीं लगता। लेकिन चलो, ये सब भी हुआ। अब सबसे बड़ी बात ये हुई कि इस बार पार्लियामेंट में ऐसा लगा कि भाई, पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा जो है वो प्लेटफॉर्म है अपने टैलेंट प्रदर्शन का। और आई थिंक सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया टीएमसी के नेता ने, जिन्होंने उपराज्यपाल के मिमिक्रिंग की, धनखड़ जी की बॉडी शैली को कॉपी किया। शायद वो ये बताना चाहते थे कि वो एक सिर्फ सांसद नहीं है भाई, कॉमेडियन की सारी क्वालिफिकेशन उनके पास है। उन्हें किसी बात की कोई बुराई नज़र नहीं आई अपने काम में। दुख इस बात का हुआ कि एक बड़े नेता जो पीएम पद की रेस में हैं, जिन्हें हम फ्यूचर में हम सोचते हैं कि शायद कभी उनका भी नंबर पीएम पद के लिए आ जाए, वो भी इस बात पे जो है मजाक करते नज़र आए, मज़ा लेते नज़र आए। और सब कुछ अच्छा नहीं लगा। लेकिन देखो, ये कोई आज की बात नहीं है। संसद में कटाक्ष पहले भी होते थे। एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के ऊपर जो है एक दूसरे के टोका टाकी, खिंचाई करना, ये सब चीज़ें चलती थी। लेकिन एक मर्यादित भाषा में। उस समय जितने भी हमारे नेता थे वो इस बात का ध्यान रखते थे कि उनकी किसी भाषा से दूसरे का अपमान ना हो जाए। जिस तरह से वो इस पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सामने वाले भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत सारे किस्से सुनते हैं, नेहरू जी हैं, इंदिरा जी हैं, और भी बहुत सारे लीडर हुए। एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे के लिए कई बार मजाक में कोई बात कह देना,
ये सब चलता रहा। ये सब लीडर कोई एक ही मत नहीं थे किसी बात पे, इनका भी आपस में विरोध होता था, लेकिन विरोध करते समय अपमानित भाषा का उपयोग नहीं करते थे। ध्यान रखते थे कि किसी का शब्दों से वो किसी भी तरह का अपमान जो है वो ना करें। असंसदीय भाषा जिसको बोला जाता है उसका उपयोग वो ना करें। आज के दौर में ऐसे नेता जो हैं हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हम कहें शायद हमारी भाषा शैली ही बदलती जा रही है, और सिर्फ हम अपने बच्चों में ही नहीं, अपने बड़ों में, अपने पार्लियामेंट के मेंबर्स में अगर हम इन भाषाओं को देख रहे हैं तो ये अच्छे लक्षण तो नहीं है। हाँ, आज के दौर में अगर हम किसी नेता की बात कर सकते हैं तो अठावड़े जी की कर सकते हैं। उनकी बात करने का तरीका भी बहुत अलग है। वो जब भी अपनी टर्म पे बोलने के लिए उठते हैं तो उनकी एक विशेष काव्य शैली रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं उनकी इस काव्य शैली का आनंद लेते नजर आते हैं। वह भी विरोधियों को बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन अपमानित शब्दों का उपयोग अभी तक तो कहीं उनकी भाषा में कभी देखने को मिला नहीं। और हम बहुत बार देखते हैं कि जब वे बोलने के लिए उठते हैं तो सभी सांसद जो हैं इंतज़ार करते हैं कि अब अठावड़े जी क्या बोलेंगे, किस बात पे बोल रहे हैं और वो किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे। सही है। अब हम उम्मीद करेंगे भाई कि जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो अपना भी मान रखें और संसद की गरिमा को बनाए रखें। धन्यवाद। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।